हेलो फ्रेंड्स, हम हैं अभी इको पार्क के बाहर। आज पूरा दिन हम इको पार्क घूमेंगे। इको पार्क में इन दिनों बहुत ज़्यादा क्राउड देखने को मिल रहा है। वैसे तो पूरे साल ही आप यहाँ आ सकते हैं, लेकिन ठंड के मौसम में यानी कि नवंबर टू फरवरी के महीना में यहाँ का रौनक कुछ और ही होता है। तो फिर चलिए हम भी एंट्री टिकट ले लेते हैं और चलते हैं अंदर। एंट्री फी है 30 रुपीज़ पर पर्सन। हम 2 नंबर गेट से होते हुए आ गए हैं पार्क के अंदर। देखिए ज़रा पार्क का नज़ारा। जितने भी दूर देखे सिर्फ लोग ही लोग दिख रहे हैं। सामने ही हमें वाटर एक्टिविटीज़ करते हुए लोगों के लाइन दिख रहे हैं और ये है टिकट काउंटर। वाटर एक्टिविटीज़ के लिए हर एक्टिविटीज़ का अलग अलग प्राइस है, जिसमें से पैडलिंग बोट, स्पीड बोट और शिकारा एक्टिविटी लोग बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। चलिए अब इस पार्क के टाइम टेबल के बारे में कुछ जान लेते हैं। ये पार्क मंडे को बंद रहता है और ट्यूसडे से सैटरडे तक खुला रहता है। टाइमिंग है दोपहर 12 बजे से शाम के 7:30 बजे तक। और संडे या फिर पब्लिक हॉलीडे में ये पार्क खुला रहता है सुबह के 11 बजे से शाम के 7:30 बजे तक। यहाँ पे आने के लिए कोलकाता के हर जगह से बस तो बहुत सारे चलते ही हैं, और अगर आप अपने गाड़ी से आते हैं या फिर बाइक से आते हैं तो पार्किंग का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए यहाँ पे एक बड़ा सा बोट आ रहा है। इसके पास में ही बाइसाइकिल का टिकट काउंटर है। बोर्ड पे साफ साफ इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि आप जितने टाइम के लिए ले रहे हैं वही टाइम के अंदर आपको रिटर्न देना है साइकिल, अदरवाइज आपका एक्स्ट्रा चार्ज लगेंगे। टाइम के हिसाब से प्राइस है। आप इस बाइसाइकिल को लेके पूरा पार्क घूम सकते हैं, या फिर आप इस तरह के बैटरी कार का भी आनंद उठा सकते हैं। इससे भी आप पार्क के बहुत सारे अलग अलग हिस्से में घूम सकते हैं। अब चलिए चलते हैं आगे। बहुत बड़े तादाद में लोग आए हुए हैं ठंड के मौसम का भरपूर आनंद उठाने। अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो कीजिए चैनल को सब्सक्राइब और हिट कीजिए बेल बटन को ऑल ऑप्शन के साथ, ताकि आपको नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलते चलते हम आ गए हैं फूल और पेड़ों के सेक्शन में। यहाँ पे आप तरह तरह के फूल और पेड़ देख सकते हैं। अब इस पेड़ को ही देख लीजिए। नाम तो मुझे पता नहीं है इसका, लेकिन बहुत सुंदर लग रहे हैं। बच्चे यहाँ पे जिराफ के स्टैचू के साथ सेल्फी लेने में बिजी है। आगे आते ही हमने देखा ये हट, जो कि हमें अपने ग्रामीण अंचल का याद दिलाता है। पार्क के अंदर खाने पीने का भी इंतज़ाम है। यहाँ पे बहुत सारे स्टॉल हैं, आप यहाँ से खाना ले सकते हैं। खाने में है पॉपकॉर्न, चिप्स, फिश फ्राई, फिश फिंगर, चिकन पकोड़ा, मोमो, चाउमीन, सैंडविच और पिज़्ज़ा। हर आइटम का अलग अलग प्राइस है। यहाँ पे जूस, लस्सी और पानी के दुकान भी दिख रहे हैं। अभी जैसा कि कोरोना के वजह से अधिकतर लोग बाहर का खाना अवॉइड ही कर रहे हैं, तो घर से भी आप खाना लेके आ सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, प्लास्टिक के चीज़ों में ना लाए, क्योंकि ये पूरा एरिया प्लास्टिक फ्री जोन है। यहाँ पे देखिए विष्णुपुर के जोड़बांगला मंदिर को दिखाया गया है, जो कि टेराकोटा काम के लिए विश्व में विख्यात है। यहाँ पे वाटर फाउंटेन। चलते हैं आगे मास्क गार्डन की ओर। इस गार्डन में आप तरह तरह के मास्क देख सकते हैं।
हम अभी आ गए हैं यहाँ, लेकिन आप पार्क के लाइटिंग स्टार्ट होने के बाद ही आप यहाँ आइए। इस गार्डन को अगर आप रात के लाइटिंग में देखेंगे तो और भी सुंदर लगता है। और यहाँ पे देखिए टॉय ट्रेन। आप अगर चाहे तो टॉय ट्रेन करके भी पूरा पार्क घूम सकते हैं। यहाँ पे किड्स जोन, बच्चे भी यहाँ पर खूब एंजॉय कर रहे हैं। अब इसे देखिए, ट्री हाउस। अभी बहुत सारे जगह में इस तरह के ट्री हाउस टूरिस्टों को आकर्षित कर रहा है। हम आ गए हैं 7 वंडर के एंट्री गेट पर। देखिए हज़ारों के तादाद में लोग लाइन में खड़े हैं, और वो भी उन लोगों का लाइन है जो ऑलरेडी टिकट ले लिए हैं अंदर जाने के लिए। 7 वंडर को देखने के लिए अलग से टिकट लेना पड़ता है। ये एंट्री फी टिकट के साथ इंक्लूड नहीं है। इस तरफ है 7 वंडर का टिकट काउंटर। चलिए चलते हैं। यहाँ पे खुले एरिया में टिकट काउंटर है। यहाँ पे भी काफ़ी लाइन है। 7 वंडर का एंट्री फी है 30 रुपीज़ पर पर्सन। फाइनली हम टिकट लेके आ गए हैं अंदर 7 वंडर देखने। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको हर चीज़ यूनिक देखने को मिलेगा। अब इस पासिंग एरिया को ही देख लीजिए। छोटे बड़े पत्थरों को जोड़कर बनाया गया है। जस्ट सी, देखिए। तो अब हम चलते हैं इधर। यहाँ पे हम देख रहे हैं पेट्रा, जो कि जॉर्डन में है। देखिए ज़रा इसकी कारीगरी को और इसके आसपास के स्ट्रक्चर को भी। चलिए अब चलते हैं उस तरफ। देखिए यहाँ पे ईस्टर आइलैंड स्टैचू को दिखाया गया है, जो कि चिली में है। चलिए पास से देखते हैं इन्हें। लोग यहाँ पे सेल्फी लेते हुए। अब यहाँ देखिए क्रिस्ट द रेडीमेड स्टैचू, जो कि ब्राज़ील में है। और यहाँ पे इजिप्ट के पिरामिड्स ऑफ गिज़ा को देख सकते हैं। अब चलिए चलते हैं ताजमहल की ओर, जो कि हमारे इंडिया में है। जैसे जैसे दिन ढल रहा है, वैसे वैसे लोगों का भीड़ भी बढ़ रहा है। ताजमहल देख के हम आ गए हैं द रोमन कोलोसेयम देखने, जो कि रोम में है। इसके पास में ही बनाया गया है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। चलिए चलते हैं उधर। ये है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, जो कि आप जानते ही हैं चाइना में है। चलिए हम लोग भी ग्रेट वॉल ऑफ चाइना में चढ़ते हैं। देखिए यहाँ से नीचे पार्क का नज़ारा। शाम भी ढलने को है और पार्क के सभी तरह के लाइटिंग को ऑन कर दिया गया है। देखिए आगे ताजमहल पर भी। चलिए यहाँ से उतर के अब चलते हैं लाइटिंग देखने।
देखिए ताजमहल पर भी लाइटिंग ऑन हो चुका है। लोग भी लाइटिंग के भरपूर आनंद उठा रहे हैं। चमचमाती रोशनी में ये पार्क और भी खूबसूरत लग रहा है। रंग बिरंगे लाइटिंग के बाद पूरे पार्क का नज़ारा ही बदल गया है। अगर आप इको पार्क आते हैं तो दिन के साथ साथ रात के इस चमचमाते रोशनी का भी आनंद उठाएं। यहाँ पे देखिए म्यूजिकल वाटर फाउंटेन। चारों तरफ अब पार्क में सिर्फ रोशनी ही रोशनी फैल गई है। अभी हमें लग रहा है कि हम दोपहर में कोई और जगह में थे और अभी कहीं और आ गए हैं। और एक बात, लाइटिंग स्टार्ट होने के बाद आप मास्क गार्डन ज़रूर विजिट करें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। फ्रेंड्स, अगर आप पूरा पार्क घूमना नहीं चाहते हैं, सिर्फ 7 वंडर को ही देखना चाहते हैं, तो आप गेट नंबर 4 से ही एंट्री करें। यहाँ से 7 वंडर एकदम पास में है। अगर आप पूरे पार्क में घूमते घूमते थक गए हैं तो यहाँ के लजीज खाने का आनंद ले सकते हैं। हमें इस पार्क को घूमने में वक्त लगा 5 घंटा। तो अगर आप इको पार्क घूमने आते हैं तो 4 से 5 घंटा का वक्त लेके ज़रूर आए। तो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।